मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम किसी बहस में सब कुछ कहने के बाद भी हार गए हो? जैसे हर बोले गए शब्द ने तुम्हारी ताकत को थोड़ा और कमजोर कर दिया हो। शायद तुम ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो जोर से बोलते हैं, दूसरों को रोकते हैं, तानों और मजाक से तुम्हें दबाते हैं और अपने इस व्यवहार को कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं। और शायद कहीं अंदर तुमने भी मान लिया है कि चुप रहना मतलब हारना, कि जवाब ना देना मतलब झुक जाना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही सोच एक बड़ा भ्रम है। सच्ची ताकत कभी शब्दों में नहीं थी, वो तो हमेशा मौन में छुपी होती है। नीत जैसे विचारकों ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था। उन्होंने कहा, जो ज्यादा बोलता है वो खुद को ज्यादा खोल देता है। जो बार बार अपनी बात साबित करना चाहता है वो पहले ही हार चुका होता है। हमसे कहा जाता है कि हर बहस एक लड़ाई है, लेकिन प्रकृति कुछ और कहती है। एक रास्ता जो ज्यादा शातिर है, ज्यादा असरदार है और सबसे ज्यादा समझदारी वाला है। मौन सिर्फ शांति नहीं होती, ये एक गहरी मौजूदगी है। ये दूसरों को असहज करती है, उन्हें खुद से टकराने पर मजबूर करती है। ये वीडियो उनके लिए है जो अक्सर अनदेखा किए जाते हैं, जिनकी बातों को कोई नहीं सुनता, जो बस अच्छे और शांत बने रहते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें हल्के में लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो सुनिए, आज हम जानेंगे कि कैसे मौन को अपनी सबसे ताकतवर ढाल और सबसे तेज हथियार बनाया जा सकता है। क्यों हमें हमेशा जवाब देने की जरूरत महसूस होती है? क्यों हमें लगता है कि हमें सही साबित करना जरूरी है? क्यों हमें बेचैनी होती है जब हम चुप रहते हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, अगर चुप रहे तो लोग सोचेंगे कि हम गलत हैं। लेकिन नीचे ने कहा, ये बेचैनी नहीं, ये अहंकार है। हमें डर है कि हम कमजोर ना लगें, यही डर हमें बोलने पर मजबूर करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहसें ज्यादातर सच्चाई की नहीं होती, वो सिर्फ पावर गेम होती हैं। लोग अपनी बात नहीं कहते, वो जीतना चाहते हैं। और जैसे ही आप किसी बहस में कूदते हैं, आप सामने वाले के मैदान में उतर चुके होते हैं। आपने अपनी ऊर्जा, अपनी स्थिति, सब कुछ उनकी रणनीति के हवाले कर दिया होता है। झुंड की नैतिकता जब आपकी चुप्पी डर बन जाती है। नीच ने एक टर्म दिया, हर्ड मोरालिटी, यानी वो नैतिकता जो दूसरों को खुश करने के लिए दी जाती है, जो लोग चाहते हैं कि सब उन्हें अच्छा सही समझे। वो दरअसल अपने अंदर की शक्ति को मार रहे होते हैं। असली ताकत इस बात में नहीं है कि लोग आपको समझे, असली ताकत तो इस बात में है कि लोग आपको ना समझें और आप फिर भी अडिग रहें। मौन की रणनीति वो ताकत जो सामने वाले को हिला देती है। नीचे के उबर्च यानी सर्वोच्च मानव का सबसे बड़ा हथियार था मौन। वो लड़ते नहीं थे, वो बस मौजूद रहते थे, एक ऐसी उपस्थिति के साथ जो लोगों को झकझोर देती थी। उसकी चुप्पी एक चेतावनी बन जाती थी, एक दीवार जिसके पार कोई देख नहीं सकता। और इसी उलझन में लोग खुद ही गलतियां कर बैठते थे। उसका मौन कोई डर नहीं था, वो पूरी तरह से रणनीतिक था। हर शब्द जो वो नहीं कहता था वो उसकी ताकत बन जाता था। अब बात करते हैं उन 4 हथियारों की जो आपकी मौन को शक्ति में तब्दील कर सकते हैं। नंबर 1, जब सबसे ज्यादा जवाब देने का मन हो वहीं चुप हो जाइए। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे गहरा हथियार है। जब कोई आपको उकसाता है तो आप प्रतिक्रिया का ज्वालामुखी फूटता है, लेकिन जब आप उसे शांत कर लेते हैं वही आपका जीतना तय हो जाता है। आप सामने वाले को बताते हैं कि आप उसके खेल में उतरने वाले नहीं हैं। नंबर 2, सुनिए पर शिकार की तरह। जो लोग ज्यादातर बोलते हैं अपनी असुरक्षा को छुपाने के लिए बोलते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप देख सकते हैं कि कब वो कांप रहे हैं, कब वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी बातों में जो विरोधाभास है वो साफ साफ दिखने लगता है।
आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होती, आप सब नोट कर रहे होते हैं। जब बोलने वाले का वक्त आएगा, एक वाक्य काफी होगा। नंबर 3, मौन को खींचिए और तनाव बढ़ाइए। चुप्पी एक वैक्यूम बनाती है, लोग उस वैक्यूम को भरने लगते हैं अपने डर, आशंका और गलतियों से। एक साधारण नजर बिना बोले कई बार इतना भारी प्रताड़ित करती है कि सामने वाला खुद को ही हरा देता है। नंबर 4, अप्रत्याशित बनिए ताकि लोग अंदाजा भी ना लगा सकें। अगर लोग जान लें कि आप हमेशा चुप रहते हैं तो वो उसकी तैयारी कर लेंगे, पर अगर वो कभी आपकी चुप्पी से डरे और कभी आपकी बातों से हिल जाएं तो आप प्रभावशाली बन जाते हैं। आप अब इंसान नहीं, एक अनुभव बन जाते हैं। लेकिन हर चुप्पी ताकत नहीं होती। कई बार हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि हमें आदत हो गई है दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने की, क्योंकि हम टकराव से डरते हैं। नीचे इसे गुलामी की चुप्पी कहते हैं। ये चुप्पी नहीं, आत्मसमर्पण है। आपकी मौन को अगर लोग समझने लगे इससे तो कुछ करवाया जा सकता है, ये तो बोलेगा नहीं, तो समझ लीजिए कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपकी चुप्पी बदलनी चाहिए। अब आपकी चुप्पी डर से नहीं, आत्मबल से भरी होनी चाहिए। आपकी चुप्पी एक स्टेटमेंट रूपी होनी चाहिए। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिर रहा। अब अगर कोई पूछे तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, तो आपका जवाब हो, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं। अंत में याद रखिए, जो लोग खुद को नहीं जानते वो चिल्लाते हैं, जो अपनी ताकत से वाकिफ हैं वो शांत रहते हैं, और जो सबसे समझदार होते हैं वो तय करते हैं कब बोलना है। अगर आप इस चुप्पी को अपनाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं उस चुप्पी को चुनता हूं जो इज्जत कमाती है। और याद रखिए, अगला वीडियो इस मौन को और ऊंचा ले जाएगा। वह देखिए, क्योंकि आप और भी ज्यादा गहराई से डिजर्व करते हो। हर हर महादेव।